जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हिंदी साहित्य की वस्तुनिष्ठ इतिहास प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और आज जो बात करने वाले हैं साठोत्तरी कविता आंदोलन पर। साठोत्तरी कविता आंदोलन जो है 7वें दशक के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। 7वां दशक है और उसी के आरंभ में 7 कवियों का एक काव्य संग्रह है। 7 कवि मिला के उसे लिखे हैं और वो इलाहाबाद से विद्रोही पीढ़ी नाम से प्रकाशित हुआ। सन 1963 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया कि कुछ नया किया गया है। तो पहले तो 7वें दशक में विद्रोही पीढ़ी नाम से 7 कवियों का संकलन इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ। 63 में जगदीश चतुर्वेदी के संपादन में 14 कवियों का काव्य संग्रह प्रारंभ शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसमें अभिनव काव्य की स्थापना का दावा किया गया। प्रारंभ में संकलित जो 14 कवि हैं वो कौन से हैं? उन 14 कवियों में जो नाम है वो जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश बाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन श्रीवास्तव, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी चौधरी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 ईस्वी में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या आ कविता देते हैं। सन 1965 ईस्वी में श्याम परमार ने आ कविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। श्याम परमार ही आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक हैं। श्याम परमार ने आ कविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा, यह अंतर विरोधों की अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता की घोतक है। सन 1973 ईस्वी में जगदीश चतुर्वेदी ने 11 कवियों का एक नया काव्य संकलन निषेध शीर्षक से प्रकाशित कराया। अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष जुलाई 1969 के माध्यम से की। बीट जनरेशन की स्थापना, यहाँ पे एक है बीट जनरेशन की स्थापना सबसे पहले सन 1952 ईस्वी में अमेरिका में हुई। इसके प्रवर्तक जैक कैरुआक एवं एलन गिन्सबर्ग हैं। गिन्सबर्ग की महत्वपूर्ण काव्यकृति हाउल का प्रकाशन सन 1954 में हुआ। हिंदी में बीट पीढ़ी बंगाल की जो भूखी पीढ़ी है, हिंदी में बीट पीढ़ी क्या है? वो बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से आया। हिंदी में बीट पीढ़ी का प्रवर्तक राजकुमार चौधरी को माना जाता है। तो यहाँ से हम वापस आपको ये रिवाइज करा दे, बहुत कुछ इसमें नया है आपके लिए। साठोत्तरी कविता आंदोलन में 7वां दशक है, 7 कवि काव्य संग्रह लेकर इलाहाबाद से प्रकाशित कराते हैं विद्रोही पीढ़ी नाम से। और 63 में प्रारंभ शीर्षक से 14 कवियों का संकलन अभिनव काव्य के नाम से आता है। उन 14 कवियों में चतुर्वेदी, बाजपेयी, नरेंद्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, ममता अग्रवाल, श्याम परमार, विष्णु चंद्र शर्मा, श्याम मोहन, मनमोहिनी, रमेश गौड़, राजीव सक्सेना, स्नेहमयी, नर्मदा प्रसाद त्रिपाठी। और जगदीश चतुर्वेदी ने सन 1964 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं रमेश कुंतल मेघ द्वारा संपादित अभिव्यक्ति में अभिनव काव्य को एक नया नाम एंटी पोएट्री या आ कविता देते हैं। ये देने का काम 64 में चतुर्वेदी करते हैं। 65 में फिर होता है कि श्याम परमार ने आ कविता पत्रिका का प्रवर्तन किया। 65 में श्याम परमार ही आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक भी हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि आ कविता जो आंदोलन चला है इसके प्रवर्तक कौन है? तो श्याम परमार जो है आ कविता आंदोलन के प्रवर्तक है और 1965 में आ कविता जो है ये प्रकाशन में आया। श्याम परमार ने ही आ कविता को निषेध काव्य से अलग मानते हुए कि जो आ कविता है ये निषेध काव्य से अलग मानते हुए लिखा, ये अंतर विरोधों के अन्वेषक, विभाजित व्यक्तित्व की शोधक और परिपक्व निर्वैयक्तिकता का घोतक है। सन 1973 का समय जगदीश चतुर्वेदी 11 कवियों का नया काव्य संकलन निषेध से प्रकाशित कराते हैं। और अस्वीकृत कविता की स्थापना कौन करता? तो अस्वीकृत कविता की स्थापना श्री राम शुक्ल ने उत्कर्ष के माध्यम से की। बीट जनरेशन टर्म कहीं हिंदी में आया तो सबसे पहले 1952 में आया था और अमेरिका में बीट जनरेशन की शुरुआत हुई थी। प्रवर्तक थे बीट जनरेशन के जैक कैरुआक और एलन गिन्सबर्ग। और गिन्सबर्ग की जो महत्वपूर्ण काव्यकृति हाउल है, हाउल 1954 में प्रकाशन में आया। और हिंदी में भी बीट पीढ़ी जो है बंगाल की भूखी पीढ़ी के माध्यम से ये आया। प्रवर्तक इसके थे
जो टर्म है राजकुमार चौधरी। युयुत्सावादी कविता आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो सलभ श्री राम सिंह ने सन 1965 में कलकत्ता से प्रकाशित युयुत्सा पत्रिका से कराया। नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन का प्रवर्तन किसने किया? तो नव प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रवर्तनकार हैं नवल किशोर। इसमें बहुत ही ज़्यादा तथ्यात्मक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। सन 1968 ईस्वी में 1968 में डॉक्टर रणजीत ने 8 कवियों की रचनाओं का संकलन प्रतिशुत पीढ़ी शीर्षक से प्रकाशित कराया। आज की कविता आंदोलन के प्रवर्तन कौन है? तो जो आज की कविता है इसके आंदोलन के प्रवर्तनकर्ता हरीश मदानी। वाम कविता या प्रतिबद्ध कविता आंदोलन के प्रवर्तक डॉक्टर परमानंद श्रीवास्तव। सनातन सूर्योदय आंदोलन के प्रवर्तन वीरेंद्र कुमार जैन ने भारतीय पत्रिका के माध्यम से मार्च 1962 में किया। सन 1967 में डॉक्टर रविंद्र भ्रमर द्वारा सहज कविता आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। संचेतना पत्रिका के जून 1973 के विचार कविता विशेषांक के माध्यम से विचार कविता आंदोलन का प्रवर्तन हुआ। संचेतना के तत्कालीन संपादक डॉक्टर महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन थे। सांप्रतिक कविता आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सांप्रतिक कविता आंदोलन के प्रवर्तनकर्ता श्याम नारायण हैं। निर्दिशायामी कविता के प्रवर्तनकर्ता सत्यदेव राजहंस ने किया निर्दिशायामी कविता। ताजी कविता का प्रवर्तनकर्ता लक्ष्मीकांत वर्मा है। ताजी कविता के टटकी कविता, यहाँ पे देखिए सांप्रतिक कविता श्याम नारायण, निर्देशयामी कविता सत्यदेव राजहंस, ताजी कविता लक्ष्मीकांत वर्मा, टटकी कविता रामवचन राय। समकालीन कविता आंदोलन के प्रवर्तनकर्ता कौन है? तो ये हैं डॉक्टर विशंबर नाथ उपाध्याय। सन 1976 उन्होंने अपनी पुस्तक समकालीन कविता की भूमिका के माध्यम से किया। कैप्सूल या सूत्र कविता आंदोलन के प्रवर्तनकर्ता हैं डॉक्टर ओंकार नाथ त्रिपाठी। कैप्सूल या सूत्र कविता। समकालीन कवि और काव्य संग्रह की बात करें तो कवि और काव्य संग्रह में जगदीश गुप्त, नाव के पांव, शब्ददंश, हिमबद्ध युग्म, छंदसदी, आदि में कांत। दुष्यंत कुमार, सूर्य का स्वागत 1957 है। आवाज़ों के घेरे 1963, जलते हुए वन का वसंत, साय में धूप 1975। श्रीकांत वर्मा, दिनारंभ 1967, माया दर्पण 1967, जल सागर 1973, मगध। राजकुमार चौधरी, कंकावती, मुक्ति प्रसंग, स्वरगंधा। रामदर्श मिश्र, वैरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई हैं धूप, कंधे पर सूरज, दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। सुदामा पांडे धूमिल के द्वारा संसद से सड़क तक 1972 में। कल सुनना मुझे 1976 में। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। चंद्रकांत देवताले, इनके द्वारा जो रचनाएं हैं चंद्रकांत देवताले के द्वारा। हड्डियों में छिपा ज्वर 1973। दीवारों पर खून से 1975। लकड़बग्घा हंस रहा है 1980। रोशनी के मैदान की तरफ 1982। भूखंड तप रहा है 1982। आग हर चीज़ में बताई गई थी 1987। पत्थर की बेंच 1996। इतनी पत्थर रोशनी 2002। बदला बेहद महंगा सौदा 1995। उजाड़ में संग्रहालय 2003। जहाँ थोड़ा सा सूर्योदय होगा 2008। पत्थर फेंक रहा हूँ 2010। विनोद कुमार शुक्ल, लगभग जय हिंद। वह आदमी चला गया ना, गर्म कोट पहनकर विचार की तरह, सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं। कविता से लंबी कविता, आकाश धरती को खटखटाता है। भगवत रावत, समुद्र के बारे में 1977। दी हुई दुनिया 1981। हुआ कुछ इस तरह 1988। सुना ही रामन 1991। अथरूप कुमार कथा 1992। सच पूछो तो 1996। विथा कथा 1997। हमने उनके घर देखे 2001। ऐसी कैसी नींद 2004। निर्वाचित कविताएं 2004। कहते हैं कि दिल्ली की है कुछ आबो हवा, और 2007। अम्मा से बातें 2008। देश एक रात 2009। लक्ष्मीकांत वर्मा, इनके द्वारा है आतुकांत तीसरा पक्ष। लीलाधर जुगड़ी के द्वारा जो रचनाएं हैं शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है। इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है। बची हुई पृथ्वी, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। अनुभव के आकाश में चांद, महाकाव्य के बिना
ईश्वर की अध्यक्षता में खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। अशोक वाजपेयी, शहर अब भी संभावना है, शहर अब भी संभावना 1966, एक पतंग अनंत में 1984, इतने से 1986, तत्पुरुष 1989, कहीं नहीं वहीं 1991, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 94, घास में दुबका आकाश 94, अभिनव 1995, जो नहीं है 1996, अभी कुछ और 1998। इब्बार रब्बी के द्वारा खास्ती हुई नदी 1969, घोषणा पत्र 1981, लोग बाग 1985, वर्षा में भींग 2000, लीलाधर जो मंडलोई हैं इनके द्वारा घर घर घूमा रात विरात मगर एक आवाज़, काल बांका तिरछा देखा देखो क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, ये बदमस्ती तो होगी मन बेपरवाह, लिखे में दुख एक महज कोमलतान, मलेज जख्म पर धूल, कुमार बिमल, एक छोटी सी लड़ाई 1980, रंग खतरे में है 1982, बिमल कुमार इनके द्वारा सपने में एक औरत से बातचीत, यह मुखौटा किसका है, पानी का दुखड़ा, कैलाश वाजपेयी, संक्रांत, देहांत से हटकर तीसरा अंधेरा, महास्वप्न का मध्यांतर, हवा में हस्ताक्षर, सौमित्र मोहन, लुकमान अली, निषेध, पहचान, चाकू से खेलते हुए, वीरेन डंगवाल, इस दुनिया में 1991, राजेश जोशी, समर गाथा लंबी कविता, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी। मंगलेश डबराल की जो रचनाएं हैं, पहाड़ पर लालटेन बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, आवाज़ भी एक जगह है, मुझे दिखा एक मनुष्य, नरेंद्र जैन का दरवाज़ा खुलता है, तीता के लिए कविताएं, यह मैं हूँ पत्थर, उदाहरण के लिए सराय में कुछ दिन, काला सफ़ेद में प्रविष्ट होता है, चौराहे पर लोहार, ऋतुराज, एक मरण धर्मा और अन्य, मदन कश्यप का लेकिन उदास है पृथ्वी, नीम रोशनी में 2000, कुरुज 2006, अरुण कमल का अपनी केवल धार, सबूत, पुतली में संसार, ज्ञानेंद्र पति का आँख हाथे बनते हुए, सब लिखने के लिए यह कागज बना है, कुमार अंबुज का किवाड़, क्रूरता, अनंतिम अतिक्रमण, स्वप्निल श्रीवास्तव का ईश्वर एक लाठी है, ताक पर दिया सलाई, बद्री नारायण का सच सुने कई दिन हुए, शब्द पदियम, खुदाई में हिंसा, निलय उपाध्याय का है अकेला घर हुसैन का, कटौती, एकांत श्रीवास्तव, मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद, नागरिक व्यथा, अन्न है मेरे शब्द, बोधिसत्व के द्वारा देखिए जो रचनाएं हैं, सिर्फ कभी नहीं 1991, हम जो नदियों का संगम है 2000, दुख तंत्र 2004, खत्म नहीं होती बात 2010, उदय प्रकाश, सुनो कारीगर 1980, अबूतर कबूतर 1984, रात में हारमोनियम, काशी कबूतर, प्रयाग शुक्ल, यह लिखता हूँ, बीते कितने बरस, कविता 93, रमेश चंद्र शाह, कछुए की पीठ पर हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद, देखते हैं शब्द भी अपना समय, बलदेव वंशी, अंधेरे के बावजूद, बच्चे की दुनिया, कोई आवाज़ नहीं, उपनगर में वापसी, वाक गंगा, आलोक धनवा, दुनिया रोज बनती है, श्री राम वर्मा, कालपात्रों। और यहाँ से शुरू होती हैं जो भी है प्रमुख समकालीन महिला कवित्री के बारे में। तो महिला कवित्रियों, इसके बाद इनके द्वारा जो प्रयोगवादी कवि हैं उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों को यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। तो इस तरीके से अगर देखें तो एक साथ अगर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे जितने भी हैं प्रसिद्ध पंक्तियाँ अगर देखें प्रयोगवाद के तहत तो काफ़ी पंक्तियों में इसके बाद जो शुरू होने वाला है वो नवगीत है। तो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। यहाँ पे जो प्रमुख समकालीन महिला कवित्री हैं उनके बारे में बात करें तो जो कवित्री हैं उनके द्वारा जो रचनाएं हैं जैसे कात्यायनी, इनके द्वारा चेहरों पर आँच, 7 भाइयों के बीच चंपा, इस पौरुष पूर्ण समय में, जादू नहीं कविता, राख अंधेरे की बारिश में, फुटपाथ पर कुर्सी। अनामिका के द्वारा जो रचनाएं हैं गलते पत्तों की चिट्ठी, बीजाक्षर, समय के सहार में अनुष्टुप, कविता में औरत, खुरदरी हथेलियाँ। नीलेश रघुवंशी के द्वारा घर निकासी 1997, पानी का स्वाद। इंदु जैन के द्वारा आग से भी छोटी चिड़िया, हमसे पहले भी लोग यहाँ हैं, हवा की मोहताज क्यों रहूं, कौन तेरा कौन सा, कुछ ना कुछ टकराएगा जरूर। मैत्रेयी पुष्पा के द्वारा जो है रचना लकीरें। और गगन गिल, एक दिन लौटेगी लड़की।
अंधेरे में बुढ़ा यह आकांक्षा समय नहीं है। थपक थपक दिल थपक थपक। अर्चना वर्मा कुछ दूर तक लौटा है विजेता। पद्मा सचदेव का है मेरी कविता मेरे गीत। जया जादवानी का है मैं शब्द हूँ। अनंत संभावनाओं के बाद भी गीता श्री का कविता जितना हक। नीरजा माधव प्रथम छंद से स्वप्न प्यार लौटाना चाहेगा प्रस्थान रही। वर्तिका नंदा इनके द्वारा है मरजानी। तो यहाँ पे हमने देखी साठोत्री कविता के तहत प्रमुख चीज़ें देखी, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें प्रयोगवादी कवियों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ उनके अंश दिए गए हैं, तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। आप क्रमशः इनको देखते रहें, कंठस्थ करते रहें, अपनी तैयारी को धार देते रहें। आज के लिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और चैनल को अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें। लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।